एलियंस ने भारत में भगवान शिव के मंदिर बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे शिव मंदिर एक सीधी लाइन में बने। ये कैसे हो सकता है? भारत में ऐसे शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में बने हुए हैं, और उस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा कहा जाता है, या फिर इसे 79 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से शिव मंदिर आते हैं? पहला केदारनाथ, दूसरा कालाहस्ती, तीसरा एकंबरनाथ, चौथा तिरुवनमलाई, पांचवा तिरुविनायकवल, छठा चिदंबर नटराज, सातवां रामेश्वरम, आठवां कालेश्वरम। कल्पना कीजिए कि उस समय हमारे पूर्वजों ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। और मजे की बात यह है कि इन मंदिरों को अलग अलग पूर्वजों ने अलग अलग समय में बनाया था, और यह भी आश्चर्यजनक है कि एक सीधी रेखा में कैसे बन गए। यहाँ तक कि पंच केदार, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, केदारनाथ और रुद्रनाथ भी इसी देशांतर रेखा पर स्थित हैं। सिर्फ नाक के नीचे इस तरह से उंगली रख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने साल बचे। जैसे अगर किसी का दाहिना नाक यानी कि पिंगला नाड़ी ही लगातार सांस को अंदर बाहर कर रही है, यानी अगर कोई लगातार दाहिने नाक से ही सांस ले रहा है तो उसके जीवन में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वर शास्त्र में लिखी है। उसमें लिखा है, अहोरात्र द्वयम यस्य पिंगलायाम सदा गति तस्य वर्ष द्वयम प्रोक्तम जीवितम तत्व वेदिभिः। यानी कि यदि किसी की पिंगला नाड़ी यानी कि दाहिना स्वर पूरी तरह दिन रात कई दिनों तक लगातार प्रवाहित होता रहे तो उसे समझना चाहिए कि उसके जीवन में सिर्फ 2 वर्ष ही बचे हैं। ये वीडियो उनके लिए जो कि ये सोचते हैं कि दुनिया वही चला रहे हैं, सब कुछ उनसे ही है। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। अब उसके हिसाब से जब वो मुर्गा बांग देता था, सूरज तभी उगता था। अब इस बात पे एक दिन वो बूढ़ी अकड़ गई, ईगो में आ गई, और उसने पूरे गांव में खबर कर दी कि मुझसे ढंग से व्यवहार करना, नहीं तो मैं इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव चली जाऊंगी, तो फिर इस गांव में कभी सूरज ना उगेगा। गांव के लोग उस पे हंसे और उसका मजाक उड़ाया। तो इस बात पे नाराज होकर बूढ़ी दूसरे गांव चली गई। उसके मुर्गे ने बांग दी और दूसरे गांव में सूरज उग गया। तो बूढ़ी बोली कि रोएंगे ये सारे, हम मेरे नाम की छाती पीटेंगे। यही हाल है आजकल सबका, जो ऐसा सोचते हैं कि उनके बांग देने से ही सूरज उगेगा और दुनिया चलेगी। कईयों को तो ये लगता है कि मैंने ही दुनिया बदली, मैं ही चला रहा हूं सब कुछ, मैं ही हूं करता धरता। अरे 5 दिन घर पे बैठ के बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया तुम्हारे बगैर भी वैसे ही चल रही है। तो किस बात की अकड़ लेकर घूम रहे हो भाई? तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। तो अपनी अकड़ को थोड़ा ढीला करो, क्योंकि तुम्हारे होने ना होने से ये दुनिया रुकने नहीं वाली है। आप में से 99% लोग नहीं जानते कि गणेश जी का सिर भगवान शिव ने क्यों काटा। इसके पीछे की असली कहानी आज मैं आपको बताता हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन दरअसल जब अपने पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ दिखा तो माँ पार्वती क्रोध में उबलने लगी। माँ के शरीर से 64 योगिनी जब सबके सर्वनाश के लिए प्रकट हुई तो शिवजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो पार्वती जी बोली कि आपने क्या किया? तो ऋषि कश्यप प्रकट हुए और वो बोले कि शिवजी ने नहीं किया, ये मेरे श्राप के कारण हुआ है। दरअसल बहुत पहले मेरा पुत्र सूर्य माली और सुमाली नाम के 2 असुरों को मारना चाह रहा था, लेकिन वो महादेव के भक्त थे। इस चक्कर में महादेव ने मेरे ही पुत्र सूर्य को नीचे गिराकर संसार को अंधेरे में ढकेल दिया। तब गुस्से में आके मैंने श्राप दिया था कि एक दिन महादेव खुद के पुत्र का गला काटेंगे, और वो श्राप आज पूरा हुआ। पर ये सुनते माँ पार्वती को और गुस्सा आ गया और वो बोली कि क्या मेरा पुत्र श्राप को पूरा करने का उपकरण था क्या? आपने उसे नहीं मारा, आपने मुझे मारा है, और अब मेरा शव ब्रह्मांड पर गिरेगा। बस फिर कश्यप जी को अकल आई कि उन्होंने क्या अनर्थ कर दिया है। ये है असली कहानी गणेश जी के सिर कटने की।